हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिर एक नई कहानी। तो दोस्तों, आज की कहानी है नीता की। नीता एक 10 साल की लड़की है और वो 5th क्लास में पढ़ती है। नीता हर रोज स्कूल जाती और स्कूल से आने के बाद दोपहर का खाना खाने के बाद सीधे खेलने निकल जाती और वो शाम तक सिर्फ खेलती रहती। शाम को आने के बाद जब उसकी माँ उसे याद दिलाती कि तुमने आज को होमवर्क भी नहीं किया, तो वो बस फटाफट स्कूल का होमवर्क करके और शाम का डिनर करते ही सोने को लग जाती। उसकी माँ उसे हर रोज समझाती कि नीता, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और तुम्हें पछताना पड़े। लेकिन नीता इस बात पर ध्यान नहीं देती। वैसे तो नीता पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन सिर्फ पढ़ाई में अच्छे होने से काम नहीं चलना था। उसे निरंतर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी थी, पढ़ाई करनी थी और पढ़ाई में मेहनत करनी थी। लेकिन नीता इस बात को नहीं समझ पा रही थी। उसे अभी भी लगता था कि बस स्कूल का होमवर्क करना मतलब पढ़ाई हो गई, जैसा कि वो बचपन में करती थी। दिन भर खेलने के बाद शाम को सिर्फ स्कूल का होमवर्क करती थी और उसे लगता था कि आज की पढ़ाई हो गई। 5th क्लास में आने के बाद भी अब धीरे धीरे उसकी क्लासेस बढ़ रही थी, लेकिन अभी तक उसका रूटीन बदला नहीं था। अभी भी वो सिर्फ खेलने पर ही अपना ध्यान लगा रही थी। निरंतर उसकी माँ हर दिन उसे यही समझाती कि नीता, तुम्हें समय का ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो समय निकल जाए और बाद में तुम्हें पछताना पड़े। लेकिन नीता इस बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। वैसे तो नीता अपने माता पिता दोनों के ही बहुत नज़दीक थी, लेकिन उसके पिता के साथ उसका जुड़ाव कुछ अलग ही तरह का था। अपनी हर समस्या को वो अपने पिता के साथ शेयर जरूर करती थी। खैर, समय गुजर रहा था और नीता के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम आ गए। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में नीता 4-5 दिन पहले उसे एहसास हुआ कि अरे, उसने तो कुछ भी प्रिपेयर ही नहीं किया है और एग्ज़ाम आ गए हैं। पर खैर, उसने फटाफट से अपने सिलेबस को रिवाइज किया, क्योंकि ये टर्म एग्ज़ाम थे, सिलेबस थोड़ा था। तो उसने फटाफट से तैयारी की। अब क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छी थी, तो उसने फटाफट अपनी स्पीड को बढ़ाया और एग्ज़ाम में उसे अच्छे मार्क्स भी मिल गए। इससे उसका मनोबल थोड़ा और बढ़ गया था कि वो 2-4 दिन पढ़कर ही अपना काम चला सकती है। और इसी तरह से दिन आगे। खैर, नीता का रूटीन अभी भी वही था, स्कूल से आना, खाना खाना और तुरंत खेलने निकल जाना, सिर्फ होमवर्क करना और उसके अलावा कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और ये टाइम आ गया था हाफ ईयरली एग्जाम्स का। अब क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स का सिलेबस कुछ ज़्यादा होता है और उसके लिए पहले से बारीकी से तैयारी की ज़रूरत पड़ती है, पर नीता इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर थी। उसकी माँ उसे हर रोज़ ये बात फिर भी समझा रही थी कि नीता, तुम्हें सुबह उठकर रिवीजन करना चाहिए, शाम को थोड़ा समय एक्स्ट्रा पढ़ाई पर भी देना चाहिए। लेकिन नीता अभी भी इस बात को ध्यान नहीं दे रही थी। खैर, समय गुजर रहा था। नीता के बारे में 2 और खास बातें थी। पहली तो ये कि उसे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना पसंद था। उसे अच्छा लगता था कि उसे क्लास में अच्छे मार्क्स मिले और वो क्लास में अच्छे बच्चों में उसकी गिनती हो। ऐसे फर्स्ट आने का उसमें कोई खास जुनून नहीं था, लेकिन अच्छे बच्चों में उसकी गिनती होना ये उसे पसंद था कि उसके मार्क्स अच्छे ही होने चाहिए, सबसे कम मार्क्स वाले बच्चों में उसकी गिनती ना हो। एक दिन क्लास में सरप्राइज टेस्ट हो गया, क्योंकि अब हाफ ईयरली के एग्ज़ाम होने वाले थे। तो क्लास में सरप्राइज टेस्ट का मतलब है कि पहले से किसी को कुछ भी नहीं पता है। ठीक उसी तरह नीता को भी नहीं पता था। सरप्राइज टेस्ट होने की वजह से नीता सिर्फ डेली का काम ही करके आई थी और उसने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा था। टेस्ट में उसको मार्क्स बहुत कम मिले, क्लास में शायद सबसे कम। और क्लास के वो बच्चे जो हमेशा उसके बराबर से मार्क्स लाते थे, उनके मार्क्स आज भी बहुत अच्छे आए हुए थे। ये देखकर नीता को बहुत बुरा लगा। वो बहुत दुखी हुई। मन ही मन उसे ऐसा लगा कि उसकी माँ की बात बिल्कुल सच हो रही है कि मैं अभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, जब समय निकल जाएगा तो मुझे पछताना पड़ेगा। शायद ये वही पछतावा था जो आज उसके हाथों में था, उसके टेस्ट पेपर के मार्क्स के रूप में। नीता घर आई। बस से उतरने के बाद उसने किसी को बाय नहीं किया। वो चुपचाप घर आई, अपना बैग रख दिया और अपने कमरे में चली गई। उसने शाम की चाय भी नहीं पी, रात के डिनर के लिए भी बाहर नहीं आई। नीता की माँ उसे बार बार आवाज़ दे रही थी, पर उसके बाद भी नीता सिर्फ रूखे सूखे से जवाब दे रही थी कि माँ, मेरा मन नहीं है, माँ, मुझे अभी भूख नहीं है। नीता की माता समझ गई थी कि ज़रूर स्कूल में कुछ हुआ है। उन्होंने उसकी क्लास टीचर को फ़ोन किया
और पूछा कि क्या नीता का आज किसी से झगड़ा हुआ है, क्या कोई खास बात है। नीता की क्लास टीचर ने बताया कि ऐसा तो कुछ भी खास नहीं हुआ है, क्लास में कुछ टेस्ट हो रहे हैं, रूटीन टेस्ट की रिपोर्ट आज मेरे पास आई और शायद नीता के मार्क्स कुछ कम आए हैं। नीता की माँ समझ गई कि माजरा क्या है। उसके बाद उन्होंने उसके पिता के आने का इंतजार किया। वैसे तो नीता अपने माँ की भी बहुत नज़दीक थी, लेकिन उसके पिता के साथ उसका कनेक्शन कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। जब उसके पिता घर आए, उन्होंने नीता को आवाज़ दी। उसकी माँ ने बताया कि आज नीता कुछ दुखी है, स्कूल में उसे कुछ कम मार्क्स मिले हैं, शायद इस वजह से वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई है। नीता के पिता ने ऑफिस के कपड़े नहीं उतारे, बल्कि सिर्फ कोट उतारकर हाथों की बटन खोलते हुए बाँह चढ़ाते हुए नीता के कमरे में पहुंचे और उन्होंने देखा उनकी बेटी चुपचाप बेड के कोने में बैठी खिड़की से बाहर देख रही है। वो चुपचाप जाकर नीता के बगल में बैठ गए और उन्होंने कहा कि आज हमारी बिटिया रानी कुछ दुखी है। नीता की तो जैसे दुखती रग पर हाथ रख दिया था उन्होंने। नीता अपने पिता की गोद पर सर रख कर रोने लगी और कहने लगी कि पिताजी, सब खत्म हो गया, सब खराब हो गया। वाकई माँ सही कहती थी कि समय निकल गया है और अब मुझे सिर्फ पछताना पड़ेगा। मैं क्लास में सबसे बेकार लड़की हो गई, मेरे मार्क्स सबसे कम आए, अब मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी, अब तो मैं सबसे बेकार लड़की हो चुकी हूँ। तो नीता के पिता ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि नीता, रोज माँ तुम्हारी क्या कहती हैं, जरा एक बार फिर बताना। नीता ने रोते रोते कहा कि माँ कहती हैं कि मैं ठीक से पढ़ाई नहीं करती हूँ, सिर्फ होमवर्क करती हूँ, एक दिन समय निकल जाएगा और मुझे पछताना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी माँ, लेकिन समय को देखने का आज मैं तुम्हें एक नया नज़रिया देता हूँ। ये बिल्कुल सही है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय के साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये बात जीवन में हमेशा याद रखना कि जीवन की हर सुबह हमें एक नया मौका देती है और वो हमें एहसास कराती है कि भले ही जीवन में समय बहुत कम है, लेकिन याद रखो, अगर तुम अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो अब भी समय है। जीवन हर दिन तुम्हें एक मौका देता है और वही एक मौका तुम्हारे पास भी है। अभी तुम्हारे एग्जाम्स में 10 दिन बाकी हैं और ये सिर्फ एक क्लास टेस्ट है। अगर तुम चाहती हो कि सभी अच्छे बच्चों में तुम्हारा नाम शामिल रहे तो आज से ही तुम्हें शुरुआत करनी होगी। याद रखो, अब भी समय है। ऐसा नहीं है कि समय हाथ से निकल गया है और तुम्हें पछताना पड़ेगा। पछतावा सिर्फ इस बात का रखो कि क्लास टेस्ट में तुम अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन इस बात से सबक लेना है और याद रखना है कि भले ही समय बहुत कम है, लेकिन जिस वक्त तुम्हें ये बात समझ आ गई है, जीवन ने तुम्हें एक और मौका दिया है और याद रखो, अब भी समय है। नीता को बात समझ आ चुकी थी कि उसके पिता क्या कहना चाहते हैं। वो तुरंत पिता के साथ हाथ पकड़कर बाहर आई और माता जी से माफ़ी मांगी कि माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि अगले 10 दिनों तक निरंतर प्रयास करूँगी ताकि बचा हुआ सारा सिलेबस प्रिपेयर हो जाए और एग्ज़ाम्स में मुझे अच्छे मार्क्स मिलें। माँ भी मुस्कुरा दी और पिता की तरफ देखकर उन्होंने आंखें झुकाई कि आज बिल्कुल ठीक हुआ है। मम्मी पापा और नीता ने साथ बैठकर डिनर किया और इसी बीच आगे की रणनीति भी तय हो गई कि भाई कल से सुबह 7 बजे की जगह 6 बजे उठना है, क्योंकि बस 8 बजे आती है। 6 से 7 1 घंटे का रिवीजन और उसके बाद फटाफट स्कूल के लिए रेडी हो जाना है। इस 1 घंटे के रिवीजन ने उसे मौका दिया अपना बचा हुआ सारा काम निपटा। जो कुछ वो पिछले दिन में पढ़ती, अगले दिन सुबह उठकर फटाफट उसे रिवाइज कर लेती और इस तरह लगातार 10 दिन तक प्रयास करने के बाद सफलता उसके सामने थी। इस बार उसे सिर्फ अच्छे मार्क्स ही नहीं मिले, बल्कि वो क्लास में फर्स्ट आ गई थी। जैसे ही उसके रिजल्ट उसके हाथ में दिए गए, वो बस से उतरकर भागती हुई माँ के पास आई और आकर उसने अपनी माँ के पैर पकड़ लिए। उसकी माँ ने कहा, क्या हुआ बेटी, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। उसने कहा, माँ, आपके विश्वास की जीत हुई। पापा सही कहते हैं, अगर सही समय पर आंखें खुल जाएं तो जिंदगी मौका देती है ये सोचने का कि अब भी समय है। उसने अपने माता पिता को धन्यवाद दिया और शाम को वो तीनों बाहर खाना खाने गए और इस बात को सेलिब्रेट किया कि उनकी बेटी अब सही राह पर आ गई थी, उसे समय की कीमत समझ आ चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज मुझे मानना होगा कि शायद आपको भी समय को देखने का एक नया नज़रिया मिला है। अगर आप ये बात पहले से जानते हैं तो
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज समय को देखने का आपने भी एक नया नज़रिया सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।